कि 1 अरब 20 करोड़ आदमी 21 दिन के मुकम्मल लॉकडाउन में हैं और उसे कहा गया ये लॉकडाउन कर्फ्यू है। 6 फीट के फासले से सामान ख़रीदना है और सीधे घर जाना है। दुकान के अंदर 4 आदमी ज़्यादा दाखिल नहीं, सुपर स्टोर के अंदर 4 आदमी ज़्यादा दाखिल नहीं होंगे, वो उस पर अमल कर रहे हैं। साथ ही क्या हुआ है, उन्होंने बताया अक्षय कुमार 25 करोड़ रुपए, तो उन्होंने ये फिल्म से कमाए ना, आवाम से कमाए। अंबानी ने उनके फंड में 500 करोड़ रुपए मजबूरी तौर पर दिए, जिसमें से 250 करोड़ जो है वो कैश है और बाकी जो है वो अस्पताल की तामीर है और इलाज मालजा है और NBC टाटा ने भी 500 करोड़। हमारे कहाँ हैं, कहाँ हैं जी? तो 1000 तो ये हो गए ना, जब 1000 ये हो गए और 25 उसके हो गए और बाकी सारे शाहरुख वगैरह सब आएंगे देखने, क्योंकि वो तो पीछे चलते हैं अक्षय कुमार के, वो भी आएंगे। तो हमारे लोग कहाँ हैं? हमारे लोग नैब से डर रहे होंगे कि कहीं नैब पीछे ना आ जाए। कमाया है नहीं, नैब देखिए, नैब को भी पैसे देना पड़ेंगे। नैब ने भी कुछ ना कुछ किया है, ऐसा नहीं है नैब को से पैसे मांगे कि तुमने जो पैसे लिए ना अब तक, कहते हैं 26 अरब रुपए लिए हैं, उसका 10% लेकर आओ। उसके अलावा जो बहुत लोग हैं इस पाकिस्तान में खैरात देने वाले, चैरिटी देने वाले, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग हैं। आगा खान फाउंडेशन की ये रिपोर्ट है, और लोग दे रहे हैं, और लोग दे रहे हैं उस तरह दे रहे हैं कि आपको मुझे पता भी नहीं चल रहा। लोग एक गाड़ी में रात को सामान भरते हैं, राशन भरते हैं एक बोरी के अंदर जिसमें सब कुछ होता है, और वो खामोशी से किसी ऐसे इलाके में निकल जाते हैं जिसका जिक्र नज़ीर लगारी साहब ने किया है, और वो खामोशी से एक एक आदमी को देकर चले जाते हैं। बाज़ जगह ये भी हुआ है, एक आदमी बेचारा पैसे लेकर चला गया है, 5-5 रुपए के नोट, तो उसको पकड़ लिया गया, उसको अगवा करने की कोशिश की गई, फिर पुलिस ने आके बचाया है उसको बेचारे को। तो ये भी हुआ है, यहाँ कराची में हुआ ये वाक़या, जौहर के इलाके में हुआ है। तो लेकिन आप तरीके से लें, आप अब डैम फंड जो था हमारा, वो बहुत शानदार आइडिया था, वो ख़राब हो गया। वो डैम फंड के पूरे पैसे हमें इस फंड में डाल देने चाहिए। ये बहुत बड़ा डैम बन जाएगा हमारा, एक आवाम की सेहत का डैम बन जाएगा। उसके साथ साथ हुकूमत अपने तौर पर, इमरान खान तो आइकॉन है ना चंदा जमा करने के मास्टर, वो अगर निकल जाए स्कूलों के अंदर तो एक बड़ा चंदा जमा हो जाएगा, क्राउड में निकल जाएँ चंदा जमा हो जाएगा। पाकिस्तानियों इसी से तरह उन्होंने कोशिश रिक्वेस्ट की है कि करें तो वो एक होगा। अकाउंट है जिसमें पैसे भेजें। नहीं, मैं इस वक्त कुछ सियासी बात करूंगा नहीं, लेकिन जो उन्होंने पहले भी ये दरख्वास्त की थी, तो कितने पैसे आए ये आपको अंदाज़ा होगा। उन्होंने पहले कहा था पैसे बरसेंगे, पैसे बरसे तो नहीं, कतरों की तरह आए हमारे पास। तो देखते हैं, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। आवाम में बहुत पैसा है, बड़ा जज्बा है, वो खैरात करने के आदी है। ठीक है, यानी आवाम के पास पैसा भी है और जज्बा भी है और वो खैरात करने के आदी भी है। नज़ीर लगारी साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या जो पैकेजेस का ऐलान किया जा रहा है, हुकूमत के पास इतनी कैपेसिटी है कि ये निचली सतह तक मुंतकिल किए जा सकें? मेरे ख्याल में कैपेसिटी तो बहुत है, क्योंकि आपके पास बहुत सा स्ट्रक्चर ऐसा मौजूद है। जैसे नासिर बेग तई साहब ने बताया कि हमारे पास तो बहरहाल एक सर्विसेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि रेवेन्यू का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा है, मौजे की सतह पर होता है। वो एक एक गांव के बंदे को पटवारी जानता है, और जो दूसरे कानूनगो है, तहसीलदार है, पुलिस वाला है, थानेदार है। लेकिन मोना, आप क्या समझती हैं, क्या निचली सतह तक ये इमदाद पहुंच पाएगी, हुकूमत पहुंचा पाएगी? शाइस्ता, मेरा भी यही ख्याल है कि देखें, मुश्किल ज़रूर है क्योंकि आपने डेटा कलेक्ट करना है, आपने तमाम लोगों का पता करना है कि कौन कौन से हैं, किन के घर में कितने अफराद हैं, उस डेटा के हिसाब से क्या उनकी डेली इनकम है, डेली वेजर्स आपके इलाके में किसी भी ज़िले में कौन कौन से हैं, किसी गांव, कस्बे, शहर, हर जगह पर वो उनकी क्या तादाद है, वो कितने लोगों को अपने ख़ानदान में सस्टेन करते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके लिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास वसाइल हैं, स्टेट का काम ही यही है, और स्टेट के पास इदारे हैं, स्टेट के पास मशीनरी है, सब कुछ है, ब्यूरोक्रेसी है जो इस चीज़ को करती है, जो इसका पहिया चलाती है। ज़िलाई इंतज़ामिया के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो नादरा के ज़रिए जिनकी तशख़ीस हो सकती है, जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हम नादरा के थ्रू करें। जिनको नादरा के थ्रू नहीं किया जा सकता है, उनके लिए हम ज़िलाई इंतज़ामिया की तरफ उनका रुख कर सकते हैं। हत्ता ये बात एक बिल्कुल दुरुस्त है कि उस तरह से ज़िलाई इंतज़ामिया पाकिस्तान में इस वक्त इन प्लेस नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। पंजाब में जो सिलसिला है वो आपके सामने है, इलेक्शंस अभी भी होना बाकी हैं,
और दीगर जगहों पर भी कुछ इतना खास हाल नहीं है। बात यही है कि लेकिन फिर भी इस वक्त आपका जो नीड ऑफ द आवर है, इसमें वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं जी अब ये पूरा इलेक्शन में जाएं और फिर उसके बाद उनको आप फाल करें, फिर वो इन प्लेस आएँ, फिर वो ये काम करें। ये मुझे लगता है दिस इज़ टू लेंदी प्रोसेस एट दिस पॉइंट इन टाइम। इसको इसी तरह से ये लोग स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं कि इस वक्त जो चीज़ें मौजूद हैं, कमिश्नर से, डीसी से, एसी से, कमिश्नर से, ये उनका काम है कि इसको स्ट्रीमलाइन करें, उस डेटा को कलेक्ट करें और फिर ये पहुंचे। मुझे जहां तक याद पड़ता है हुकूमत की तरफ से बाकायदा ये बात की भी गई थी कि हम नादरा की मदद लेंगे, लेकिन मैंने उनकी तरफ से ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से नहीं सुना था। आई एम श्योर शायद ये बातें जहन में हों और ये अदरवाइज अदर देन दिस इसको कर नहीं पाएंगे। जहां तक पाकिस्तान की फिलैंथ्रोपी का सवाल है, हम इस दुनिया के सबसे फिलैंथ्रोपिक कौम हैं। अब्दुल सत्तार ईदी जैसा जो फरिश्ता सिर्फ इंसान था वो पाकिस्तानी था, वो इटसेल्फ एक एपिटमी है, वो शख्स, वो शख्सियत इस पूरी चीज़ की जिसकी इस वक्त हम बात कर रहे हैं, उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये तमाम लोग करते हैं। इसकी एक बड़ी आम फहम मिसाल ये है कि अगर आप मैं तमाम लोग बैठे हुए इस वक्त कोई भी, अगर कोई नज़ीर लगारी साहब, NBC, नसीम सिद्दीकी, कोई भी इनमें से शाइस्ता आप अगर कोई लगाए, कोई फेसबुक पे एक पोस्ट कर दे और उस पोस्ट के नीचे ये लिख दे कि हमें ये फलाना फलाना फैमिली है, ये नीडी हैं, इनके लिए पैसे चाहिए, विद इन 15-10 मिनट्स आप देखिएगा उसके नीचे रिप्लाईज आए होते हैं और आप उस शख्स को अगर आप कनेक्ट करें तो वो कहेगा जी थैंक यू वेरी मच, माई नीड हैज़ ऑलरेडी बीन मेट। तो इस किस्म की चीज़, इस किस्म का जज्बा हमारी कौम में है। हमें गिला उन दूसरे लोगों से है जो इस वक्त पैसों के ऊपर सांप बनकर अपने बैठे होते हैं और अवाम के पैसों के ऊपर भी जिन्होंने गबन किए हैं, जिन्होंने यहाँ पर पैसे सिर्फ अपनी जेबों में डाले हैं और फिर उसको वो संभाल कर यूं करके बैठ गए हैं, उनकी मुट्ठियां बिल्कुल सख्ती से बंद हैं। उन लोगों से हमें गिला है जो इस वक्त तमाम लोग कर रहे हैं। उनको चाहिए कि थोड़ा अपना दिल बड़ा करें और अगर इस नीड ऑफ द आवर में वो लोग सामने नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? उनकी तरफ से फराग दिली का मुजाहरा होना चाहिए। बाकी मुझे पूरा एतमाद है जिनको फराग दिली का मुजाहरा इस वक्त करना चाहिए। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखिए शाइस्ता, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मैंने आज की खबर पे पढ़ रहा था जब ऑफिस में था, मुराद सईद साहब ने जो वफाकी वजीर है, उन्होंने पोस्टल सर्विस के ज़रिए जो पेंशनर्स हैं उनके घर के ऊपर पेंशन्स पहुँचाई हैं। तो डेटा तो मौजूद है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ, जैसे सब ने जिक्र किया, नादरा है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, इस तरह। तो अगर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें इस वक्त बिल्कुल आपस में मिल जाए और डेटा शेयर करें। अच्छा, दूसरी मेरी तजवीज़ ये है कि सबसे आसान काम तो ये कि आप पार्लियामेंट्स हमारे कब काम आएंगे, पार्लियामेंटेरियंस जो नेशनल असम्बली में या सूबाई असम्बली में, वो अपने हल्के के तमाम लोगों को जानते हैं, उनके जो उनकी काम आने के नहीं है। देखें ना, मेरी सजेशन है ना कि अगर काम इन्होंने करना ही है, जो आवाम से वोट लेते हैं, तो आज वक्त आया है NBC कि ये डिलीवर करें, ये आवाम को वापस करें। सबसे आसान है, MNA MPA को अपने इलाके के तमाम लोगों के बारे में मालूम होता है, जो उसके वर्कर्स होते हैं उसको इलाके के तमाम लोगों के बारे में मालूम होता है। तो एक तो पहले आवाम कोऑपरेट करे कि आवाम अपने घरों में मौजूद रहे। जहाँ तक फिलैंथ्रोपिस्ट की बात की, जैसे मोना ने, तो हमारी जो कौम है वो तो माशाल्लाह इतनी मतलब दीदा दिलेर है इस मामले में कि वो अपनी औकात से ज़्यादा चंदा देती है। अभी आप चंदा मांगना शुरू करें। जो लोग, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने अपनी हॉलीडेज़ बुक की हुई थी बच्चों के साथ समर के लिए, अब वो नहीं जा सकेंगे, वो अपना पैसा डोनेशन में दें। जो लोग उम्रा हज पे जाना चाह रहे थे, वो इस वक्त इस कौम को, इस इंसानियत को बचाने के लिए जो पैसे हैं वो डोनेट करें। दूसरी तरफ हमें बिहेव करना पड़ेगा कि जो घर में रहने वाली बात है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि ये वबा फैल ना सके। तो यही मैसेज, अगर 2 मैसेज हमारी कौम प्रॉपर तरीके से ले ले तो उसमें गवर्नमेंट की भी हेल्प होगी। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे और कहूँ, जैसे अभी नज़ीर लगारी साहब ने कहा, बहुत माशाल्लाह तजुर्बेकार है, हमसे सीनियर है, कि पहले इस तरह के इदारे जो थे वो डिलीवर नहीं कर सके। पुरानी गवर्नमेंट जो है उन पे करप्शन के दाग इसीलिए लगे हैं कि जब ज़लज़ला आया या सैलाब आया उन्होंने डिलीवर नहीं किया। ये हुकूमत का एक टेस्ट केस भी है, PTI हुकूमत का एक टेस्ट केस है। जब वो इस इम्तिहान से बाहर निकलेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने किस तरह बिहेव किया, कौम का जो पैसा था, जो कौम के लिए चीज़ें आई थी, वो उनको डिलीवर की कि नहीं की। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो जी, आपके पॉइंट में, आपका क्या पॉइंट है इस बारे में कि क्या हुकूमत के पास सलाहियत मौजूद है कि वो ये सब कर पाएगी? जी बिल्कुल, हुकूमत के पास सलाहियत मौजूद है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि जो मुराद सईद है, उन्होंने पोस्टल सर्विस में जो लोगों के घरों तक पेंशन डिलीवर की है, तो बिल्कुल सलाहियत है, लेकिन इनका इम्तिहान है इस वक्त। ठीक है, बिल्कुल सलाहियत मौजूद है लेकिन ये इम्तिहान है। अनिका, आप क्या कहेंगी?
देखिए यहाँ एक चीज़ तो डिस्कस हो गई कि हम बहुत बड़े फिलांथ्रोपिस्ट हैं, मान लिया पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा फिलांथ्रोपी करते हैं। ये भी मान लिया कि हुकूमत की सख्त इतनी है कि हुकूमत घर घर भी चाहे तो जाकर तमाम के तमाम चीज़ें पहुंचा सकती है, राशन हो या कैश की फॉर्म में हो, दोनों चीज़ें पहुंचा सकती है। यहाँ 3 से 4 ब्रिज करने वाले गैप्स हैं जो कि हम लोगों को देखने होंगे। एक इसकी टेक्निकलिटी ये है कि कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर में तो ये गैप ब्रिज हो जाएगा, मसले की बात कोई नहीं है। वो इलाके जो दूर दराज के हैं, क्या वहाँ हुकूमत तमाम चीज़ें पहुँचा सकती है? वो इलाके जहाँ की टेरेन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्या तमाम हुकूमत की इंतज़ामिया वहाँ तक पहुँच सकती है? यहाँ एक चीज़ बड़ी वाज़े तौर पर अहमियत की हामिल हो चुकी है और वो है कि हम जमहूर हैं, हम एक जमहूरी मुल्क हैं। जमहूरी मुल्क के अंदर हुकूमत अवाम के लिए हुआ करती है और जब ज़रूरत पड़े तो अवाम हुकूमत के लिए हुआ करती है। और यहाँ इस बात की शदीद ज़रूरत है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बेसिस के ऊपर हुकूमत जहां तक पहुंच सकती है 100 बिस्मिल्लाह अपना काम करे, जहां नहीं पहुंच सकती वहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए उन इलाकों के अंदर तमाम के तमाम जो चीज़ें दरकार हैं वो पहुंचाई जाए। दूसरा, हम फिलैंथ्रोपी करते हैं लेकिन अक्सर औकात हम लोगों को ये पता नहीं होता कि हमने किधर क्या चीज़ देनी है। मैं रमज़ान की बजाय आज अपनी ज़कात देने को तैयार हूँ। ज़कात का एक सर्टन चंक मेरे पास पड़ा है, मैं सिर्फ अपनी नहीं बहुत सारे लोगों की बात कर रही हूँ। मैं आज देने को तैयार हूँ क्योंकि रमज़ान तक अगर मैंने इंतज़ार किया तो शायद बहुत सारे लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन उस ज़कात को पहुँचाना किधर है? कई इलाके हैं जहाँ बहुत सारे मुखय्यर हजरात पहुँच जाते हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ मुखय्यर हजरात नहीं पहुँच सकते लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रिक्वायरमेंट है। यहाँ हुकूमत का एक काम आता है कि हुकूमत इस तरह के मुखय्यर हजरात की डोनेशन को स्ट्रीमलाइन भी करे और उसको पूरे मुल्क के अंदर बड़े ही इवनली और बड़े ही जस्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट भी करे। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये चीज कि हम कहाँ क्या पहुंचा सकते हैं ये मैटर नहीं करता, ये भी मैटर करता है कि क्या हम ये तकसीम को मुनसिफाना रख सकते हैं या नहीं। इसकी टेक्निकलिटीज जो हैं, एंड आई एम श्योर हुकूमत इस पे काम कर रही है, वजीर आजम साहब इसके ऊपर बड़ी गहरे तरीके से नजर रख रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जिस तरह हम लोगों को यहाँ इंपॉर्टेंस डेवोल्यूशन ऑफ पावर की भी नजर आती है कि जिलाई इंतजामिया तक और उससे निचले तबके तक तमाम पावर की डेवोल्यूशन हुई होती।